आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज हम ले चल रहे हैं लखनऊ सरोजिनी नगर शांति नगर, जहां पर यहां के कुछ व्यापार मंडल के लोग उच्च पदाधिकारी बीजेपी को खुलकर समर्थन करते हैं। आपको साफ साफ दिखा रहा हूं कौन कौन लोग हैं। खबर बड़ी है लेकिन दिलचस्प है। खबर को पूरी देखने से तभी समझ में आएगा। देखते रहें हमारे सह संपादक विशाल यादव के साथ कैलाश शाह रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। सुख दुख में क्षेत्रीय नेता ही उपस्थित रहेगा, कोई दूसरा और उपस्थित नहीं रहेगा। हम यहाँ चाहते तो प्रदेश स्तर के भी नेता लोग आ सकते थे, लेकिन हमारे लिए प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेता हमारे लिए के श्रीवास्तव जी हैं। इस आशय के साथ ये समस्त लोगों ने आपको एक प्रतिनिधि के रूप में माना है। हम लोग आपके साथ हैं। आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक लिमिटेड आज भी और हमेशा मेरी इच्छा रहती है, और आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा कि किसी के काम के लिए जो मेरी क्षमता है, जो मेरी हैसियत है, मैं पीछे नहीं रहता हूँ। जो मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। कई लोग मुझसे जानता है, इसलिए कई लोग हमारे संगठन के संघ से जुड़े हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष से जुड़े हैं, श्रीवास्तव जी हमारे पुराने जानने वाले हैं, हमारे सोशल मीडिया टीम के कई लोग हैं। आप सब हमारे परिवार के हैं। मुझे आज 2-3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस मंदिर का अध्यक्ष बनाया। ये वक्त मेरे लिए दर्द की बात है, और शायद आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। मैं हूँ जैसे पहले था, मैं आज भी के तारीख आज कल हो जाएगा। जहाँ तक बात रही हमारी स्वागत की, ये आपका रास्ता नहीं, मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं घूमने के लिए स्वागत नहीं। कल एक बैठक थी लखनऊ पब्लिक कॉलेज में, वहाँ पर मैंने उससे उनको जाना था। उनको लड़का जाता है तो कई और चले गए, उनको मैंने कहा आप चले जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? मैंने कहा मैं अपने घर में, मैं अपने ग्रुप पे, मैं अपने लोगों के साथ अपना सम्मान करूँ, बात करूँ, मुझे पसंद नहीं करता। मैंने कोई है नहीं किसको मेरे वापस लाना पड़ेगा। मैं गया तो बात तरह तरह कह रहे, मैंने सोचा मैं और सब जानते भी होंगे तो मैं कहे मैं आपको अध्यक्ष की तरफ सुनना चाहता हूँ। तो मैं बहुत एक बात अपनी पार्टी से जुड़ा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ, और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अपनी तरह अनाउंसमेंट करना चाहिए। तो इसमें हर एक समाज के लोग एक रिसेप्शन है जनता में कि भाजपा जब से स्थापित हुई, अपने बनाया, उसके पहले जनसंघ, तभी उसका पहला एजेंडा था नेशन फर्स्ट, प्रथम राष्ट्र है। उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, और सेकेंडरी पहला भाजपा राष्ट्र बना। जो भी हमारे देश में रहने वाले नागरिक हैं, राष्ट्र प्रेमी है और हमारे भाई, कभी भाजपा के ज्ञानबाजी चलती है, नीचे से राजनीति चलती है। एक उदाहरण में देना हमारे जो प्रत्याशी हैं केरला गए थे चुनाव में, वहाँ के ईसाई मिशनरी जाता है, ईसाई वोट जाता है, तो उन्होंने ईसाइयों की बिल्कुल बैठे कि मैं उन्हीं मैं आप उन्होंने कहा कि सही बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा हूँ, किसने कहा? मोदी जी ने कहा, नड्डा जी ने कहा, या हमारे अमित शाह जी ने कहा, किसी ने कहा नहीं? कहते ये लोग नहीं कहा, भैया नेता कहते रहते हैं। भैया नेता लोकल राजनीति होती है, सत्ता के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि सत्ता मिलेगी तभी हम कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को 14 सत्ता न मिली होती तो आज इससे परिवर्तन हुए हैं देश में, इससे विकास कार्य हुए हैं, इससे धर्म को रक्षा किया गया है, वो काम हुआ है।
तो सत्ता का होने का सत्ता लेने के लिए कुछ ज्ञान देने पड़े। जैसे अयोध्या की बात है, 500 साल पुरानी मंदिर का विवाद था, लोग आपस में वैमनस्यता पड़ी, लेकिन कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया। अब देखिए, एक तरफ मंदिर के लिए स्थान हुआ, उसके लिए बनाने के लिए सरकार ने पैसा नहीं दिया, दूसरी तरफ मस्जिद के लिए भी उन्होंने 5 एकड़ जमीन है और इनके साथ सरकारी सहयोग चाहिए होगी, सरकार दे उनका काम चल रहा होगी इतना बनाएंगे। तो ये भ्रम मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी राष्ट्र विरोधी लोगों का बहुत बड़ा विरोध, उनको बर्दाश्त नहीं करता है। बात है आप व्यापारियों की, व्यापारी का काम किसी पार्टी से बंधे नहीं होते हैं, लेकिन व्यापारियों को भी सोचना चाहिए कि उनका कल्याण कहाँ से हो रहा है, थोड़ा चेंज कम थोड़ा चेंज ज़्यादा। लेकिन जब समाज में 10 तरह के लोग हैं और 10 कमियाँ हैं, सब में कमी है तो उसमें कम कमी वाले को ढूंढना चाहिए। ये कम बदमाश है, कम तरफ है, कम गलत स्वभाव का है, तो उसके साथ हम जुड़े। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है सबका, सबके लिए एकदम से आप चाहोगे जो व्यवस्था हमारी बिगड़ी हुई थी। कई लोग चर्चा करते हैं पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल सस्ता हमें कब मिलता था। पेट्रोल की कीमत उस समय भी बढ़ सकती थी 2009 के समय, 2009 से पहले, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, जनता को लोड न पड़े, जनता खुश रहे हमसे, इसलिए उसने एक ऑयल बॉन्ड जारी किया। ऑयल कंपनियों को बॉन्ड जारी दिया था कि इतने साल बाद आप इस पैसे का इतना प्रतिशत ब्याज ले लेंगे और पेट्रोल कीमत नहीं बढ़ेगी। ये मैं और नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में रेजल्यूट है और ये आपको गवर्नमेंट का अभिलेखों मिल जाए, उसमें पेट्रोल कीमत नहीं बढ़ेगी। उस बॉन्ड का डिटरमेंट किसने किया? जब मोदी जी आए उसका टाइम पूरा हो गया था, उस पर करना था ही उनको, उन्होंने उसका पेमेंट दिया, उसके बाद भी प्राइस इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। ये सब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जनता में नहीं जा पाती हैं, ये जनता दिलाती है। मोदी जी ने विकास के काम कितने किए आप कीजिए जरा, गाँव के आगे कीजिए, सड़कें नहीं थी गाँव में, कनेक्टिविटी नहीं थी, लोग पर कनेक्टिविटी कराया उन्होंने, महिलाओं के लिए शौचालय बनाए। कितनी शर्म की बात है, आप गाँव में जो रहने वाले हैं, जब रात में निकलते थे हम मोबाइल मोटरसाइकिल से, तो औरतों का हमारी महिलाओं के आप होता था, सर्व से मानो पता नहीं तो क्यों नहीं काम किसने कभी नहीं है क्या महिला। मोदी ने सोचा, उन्होंने शौचालय से गैस चूल्हे दिए, बिजली कनेक्शन दिए, 50 साल देश को आज़ाद हो गए, ऐसे भी गाँव मिले जहाँ बिजली कनेक्शन ही नहीं था, वहाँ बिजली कनेक्शन दिए। विकास कार्य में पैसा लगता है, जो इस दिशा में काम कर रहा वो आखिर 24 घंटे में 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं, और उनके साथ मंत्री वही सस्पेंड कर पाता है, वही रोक पाता है जो उतना मेहनत करता है, अदरवाइज उसको नमस्ते करना पड़ता है। आपने देखा वो बड़े बड़े अच्छे कानून मंत्री थे हमारे यहाँ के बिहार के रविशंकर प्रसाद, उनको हटना पड़ा क्योंकि उतना मेहनत नहीं कर पा रहे। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो मोदी जी के सामने आप काम नहीं करोगे। अधिकारी जो है उनके सब ऐसा नहीं कि कांग्रेस जमाने के हैं, वो भी हैं, जो उस समय तो उन्होंने बदला नहीं किया, उनसे काम किया तो काम नहीं कर पाए, उनको किनारे कर दिया। तो वही मेरा अनुभव है कि 20 तारीख का हो सकता है कौशल किसी से कुछ लोग नाराज हो, सबसे सब कोई कुछ नहीं हो। मैं यहाँ रहता हूँ शांति नगर में, जब ये सब हमसे कुछ हो, किसी के पैरामीटर में सही पूरा नहीं उतरा होगा तो हमसे नाराज हो सकते हैं। कौशल किशोर हो सकता है गलतियाँ हुई, कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप कौशल किशोर जी का चेहरा नहीं, आप मोदी जी का चेहरा व्यापारियों से मैं अनुभव डिस्कस करने आया हूँ। जो मैंने कौशल किशोर की बात बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज व्यापारी मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपकी बात कर पहले अपना मतदान मोहल्ले के लोगों को मतदान के लिए ध्यान रखिए कि आपका एक भी वक्त घर में न रह जाए, बिजली देखने में न व्यस्त हो जाए, या बच्चों के साथ पिकनिक के लिए आप बातें हैं जो चर्चा नहीं। आज मैं अरविंद भाई खटेड़ी उत्तर प्रदेश जनहित व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ।
और हमने इस मंडल के अध्यक्ष श्री के श्रीवास्तव जी को इस आशय से उनका स्वागत किया है कि हम समस्त व्यापारी लोग, और मैंने व्यापारियों से अनुरोध किया है ओपी शर्मा जी के सामने कि समस्त व्यापारी कौशल किशोर जी को, के श्रीवास्तव जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप इस जिस तरह हम लोगों को चाहें उस तरह। तो इसमें आपने आम जनता और अपने आसपास के आम लोगों से यह अनुरोध किया है कि हम सभी लोग आगे चढ़ के मतदान में जो रेशियो भी गिर रहा है, लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, उसके लिए भी जागरूकता के लिए नहीं, वो भी हमने कहा कि खाना पीना बाद में, पहले वोट डालना बहुत जरूरी है, चाहे जिसके पक्ष में हो। फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन वोट डालने जरूर जाए और वोट डाल करके आए, तब वो अपना जलपान। वोट डालना बहुत जरूरी है राष्ट्र। तो ये जो आपकी जो मीटिंग है, ये सिर्फ शांति नगर के एरिया को लेके है कि पूरे सरगुना क्षेत्र में? नहीं, आपने देखा होगा कई जगह से व्यापार मंडल के पदाधिकारी हमारे आए हुए थे, और हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी में ओपी शर्मा जी मुखिया हैं जी, हाँ हम लोगों के। तो इन्होंने एक आह्वान किया, और चूँकि मैं उत्तर प्रदेश जनहित व्यापार मंडल का जिले का अध्यक्ष हूँ, और हमारे प्रभारी जी श्री गोविंद मणि तिवारी जी हैं लखनऊ से, तो हम लोग ने एक प्लान बनाया है कि हम लोग समस्त लोग एकत्रित होकर के एक आह्वान करके के श्रीवास्तव जी जो हमारे क्षेत्र के ही हैं, मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, इनको हम समर्थन दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं तो संकेत तो वही जाता है हमारा, तो हमने इनको समर्थन दिया है, और ये अपना आगे इसको ले जाए, आगे पहुँचाएं हमारा संदेश। व्यापारियों के लिए भी आपका यही है कि व्यापारियों के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहे हैं और हमेशा लड़ते रहे। ये जो जनहित व्यापार मंडल है, ये व्यापारी से सिर्फ ये कहेगा कि आप व्यापार करो, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये व्यापार मंडल वो करेगा जो आज तक किसी व्यापार मंडल ने नहीं किया है, ये मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। तो आपके वाक्य के अनुसार यह है कि जनहित व्यापार मंडल इस समय बीजेपी के साथ जाएगा और अपने बीजेपी के साथ नहीं, इस समय की बात करिए आप। इसी समय। हाँ, कल क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। कल का। हाँ, आज हम के श्रीवास्तव जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके जनप्रतिनिधि हैं, तो मैंने इनको समर्थन किया है। अब ये समर्थन हमारा वहाँ पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते, वो इनकी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो मैंने तो एक मंडल के अध्यक्ष को अपना समर्थन दिया और अपने व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन किया। अब व्यापारी मेरी बात को कहाँ तक रखेगा ये वो व्यापारी जानता है। मेरी बात बहुत पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी ये हमारे मंडल अध्यक्ष जानते हैं। हमारे मुखिया ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, व्यापार मंडल के हैं। हमारे जिले के प्रभारी गोविंद मणि तिवारी जी हैं। ये सब लोग तय करेंगे, वरिष्ठ हैं, मैं तो जूनियर। तो मुझको आदेश दिया था कि ये प्रोग्राम करना है, तो मैंने उनके आदेशानुसार ये प्रोग्राम किया और अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। जैसे कि अभी बताया भाई साहब ने, सर ने बताया कि ये सब आप इसके बारे में वो क्या राय वो अपनी रखना चाहते हैं, क्या आपकी बात है, अपनी बात को रख सकते हैं? मैं मंडल अध्यक्ष, व्यापारियों ने मेरे माध्यम से अपने व्यापारियों का समर्थन की सूचना माननीय सांसद जी तक पहुँचाने के लिए निकला है। व्यापारियों की समस्याओं का जब भी बात आती है तो मेरे माध्यम से कौशल किशोर तक मैं ले जाता हूँ और काम भी होता है। शर्मा जी हमारे बगल में बैठे हुए, एक उदाहरण मैं बता दूँ आपको। आइडियल पे जो कट नहीं था, याद होगा आप लोगों को, शर्मा जी ने उसकी व्यापारियों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, नुकसान हो रहा था तो संभालने का उन्होंने लड़ाई लड़ी और मुझसे भी कहा। तो मैं माननीय सांसद जी के पास गया इनको लेकर, और कौशल द्विवेदी जी यहाँ के पार्षद हैं, उनके माध्यम से NHI से बात करके वहाँ कट हम लोगों ने खुलवाया। और मैं भी वहाँ उपस्थित था, हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी भी उपस्थित थे और कौशल द्विवेदी जी भी है। सांसद जी को इन्होंने बुलाया था, सांसद जी का काम हो गया, फुर्सत होगा मैं फिर आता हूँ। तो व्यापारियों की क्षेत्रीय समस्या होती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा कंधे की कन्ना मिलाई खड़ी रहती है और मदद हो सकता है। सरकार शासन का उपयोग करते हुए हम लोग मदद करते हैं। माननीय सांसद जी जो यहाँ पे बहुत पुरानी संस्था है, 40 वर्षों से लगभग काम कर रही है, सरोज नगर
छठ पूजा जन कल्याण समिति उसके संरक्षक हैं। समय समय पर जब भी पूजा कार्यक्रम होता है तो उसके लिए जो भी इनकी अपेक्षाएं रहती हैं सरकार से, एमपी से या विधायक से, शासन से, वो सारी अपेक्षाएं पूर्ण होती है। मैं भी 4-5 साल से जुड़ा हूँ और उसको मुख्य इन्होंने संयोजक बना दिया है। तब से भी जुड़ा हूँ, उसके पहले से भी जुड़ा हूँ। उसका ध्यान हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए मैंने अनुरोध नहीं किया कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए खड़ा है। उसी क्रम में इन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा और मुझे बुलाया। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और इस संदेश में सांसद जी तक पहुँचाऊँगा। और मैं मैं ये भी समझता हूँ कि आपके माध्यम से भी सांसद जी तक और पूरे सरोजनी नगर प्रदेश में फैलेगा। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का ऐलान करें। श्री ओम प्रकाश शर्मा जी व्यापारियों के बदलाव नेता भी हैं और जैसे कि यहाँ पे बैठक जो हुई है व्यापारियों के विषय में भी, नागरिकों के विषय में भी और इस विषय में आपकी अपनी क्या राय है, आपकी बात है? देखिए, चूँकि हमारे जिले के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जनहित व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अर्जुन शर्मा जी, जो कि परसों मुझे मिले और इन्होंने हमारे बगल में बैठे हुए के श्रीवास्तव जी आज ये भले मंडल अध्यक्ष हैं। ये मंडल अध्यक्ष तब हैं जब इन्होंने अपनी नौकरी के पीरियड में भी जनहित में बराबर कार्य में लगे रहे और इतना विश्वास लोगों में इनके ऊपर हुआ, तभी पार्टी ने भी इनके ऊपर विश्वास किया और इनको यहाँ पर मंडल अध्यक्ष दक्षिण में खासकर सरोजनी नगर का इनको नियुक्त किया गया। हमने जब भी याद इनको किया, चाहे छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या खाने की हो या NHI की बड़ी समस्या थी या हमारी छठ पूजा जन कल्याण समिति के संयोजक भी हैं, उसके आदमी पद क्यों बड़े मिलते हैं या उसके कद के अनुसार उसको पद स्वयं जो देता है, मांगने से कोई पद नहीं मिलता है। ये इनको जो पद मिले ये इस लायक भी है और मैं आशा भी करता हूँ, विश्वास भी रखता हूँ और इन्होंने किया भी है। इस माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष अर्जुन शर्मा जी ने कहा कि यार मैं ये चाहता हूँ इनका स्वागत किया जाए। इनका बिल्कुल है, हमने व्यापारियों का आह्वान अपने जो हमारे चाहे नादर में रहे हों, मौसी रहे हों, कौड़ी रहे हों, हैडी रहे हों, सभी जगह के व्यापारी हमारे पदाधिकारी वो इस चीज़ के लिए इस आशय से बुलाया है। जब रात 12 बजे हम खड़े होते हैं तो अगर हमारी आवश्यकता कौन पूरी करता है? हम वहाँ सरकार किसी की भी हो, चाहे सपा की हो, चाहे BJP की हो, चाहे कांग्रेस की आई हो, हम 30 साल लगातार कर रहे हैं। सभी सरकारों ने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग व्यापारियों को दिया है। इसीलिए आज के नेतृत्व में जो इनका साथ हमें मिला है, आज इनका स्वागत समारोह उनका सहयोग और उनका साथ और प्रयास किया है। हमारा व्यापारी किसी पार्टी का नहीं है। परसों उन्होंने बुलाया मुझे, क्या पार्टी में आई है? मैंने कहा मैं पार्टी का आपका कार्यकर्ता नहीं हूँ, पदाधिकारी नहीं हूँ। आस्था रखता हूँ, आप कार्य करते हैं, आपके प्रति आस्था रखता हूँ। हम आस्था रखते हैं तो हमारे व्यापारी भी आस्था रखते हैं। हम सभी के बीच में जो कार्यक्रम रखा गया है आपका स्वागत करते हैं और अपील भी करते हैं कि हमारे माननीय राज्य मंत्री जी कौशल किशोर जी, जिन्होंने हर समय पे जब भी हमने याद किया है, किसी भी समय याद किया है, उन्होंने उस कार्य के लिए पूरी निष्ठा दिखाई है। हमारे सरोजनी नगर छठ के संरक्षण भी है। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने हम लोगों के साथ सार्वजनिक कार्य में जो सहयोग किया है उसका भी धन्यवाद देता हूँ और अपील भी करता हूँ कि आपकी पुनः उनको भारी बहुमत से उनको पुनः हमारा व्यापारी और जनता क्षेत्रवासी जैसे कि आपने देखा आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था शांति नगर में, उसमें जनहित व्यापार मंडल, आदर्श व्यापार मंडल और भी बहुत सारे क्षेत्रीय व्यापार मंडल के लोग इसमें सम्मिलित रहे और सरोजनी नगर छठ पूजा स्थल के भी लोग इसमें सम्मिलित रहे और उनका ये साफ साफ ये कहना था, ये बात उन्होंने अपनी रखी कि हम बीजेपी के समर्थन में जाएंगे, क्योंकि
इस समय इससे पहले भी बीजेपी ने उनके बहुत सी समस्याओं को हल किया था और वो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वर्तमान में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन में जाएंगे, क्योंकि व्यापारी की बात उनके अनुसार बीजेपी ही सुनती है और वो उनके अनुसार बीजेपी के पक्ष में रहेंगे। और बहुत सारे गद्दावर नेताओं से भी हमारी बात हुई, चर्चा हुई, उन्होंने अपनी बात को रखा, उन्होंने निष्पक्ष तरीके से व्यापारियों की दिक्कतों को लेके और आगे क्या है वो सारी पॉलिसी को क्लियर किया। तो इस बात से हमें क्लियर हो गया कि व्यापारी संगठन और आम जनता के जो संगठन है, जो लोग हैं, वो सब लोग मिल के इस बार बीजेपी के साथ जाने की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इनकी बातों के अनुसार ये है कि इस मीटिंग को हम आगे भी पूरे संगठन क्षेत्र तक इसको आगे ले जा रहे हैं और इसको आगे हम इसी तरीके से चालू रूप से 20 तारीख को जो चुनाव हो तो इसको आगे रखेंगे। जय हिंद। मैं लखनऊ दफ्तर। जैसे कि आपने देखा कि आप लोगों ने व्यापारी लोगों से बात करी, व्यापारी नेताओं से बात करी, तो एक गद्दावर नेता व्यापारियों के और जो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है व्यापारियों की समस्या हमेशा आगे बढ़ चढ़ के इन्होंने उठाया है। श्री विनोद जी से भी हम इस बारे में जानकारी लेते हैं कि आज की जो बैठक है उसमें क्या बातें हैं, क्या है चीज़ें और आगे भविष्य में क्या योजनाएँ हैं। देखिए, आज की जो बैठक बुलाई गई, हमारे गुरु जी, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश शर्मा जी एक वरिष्ठ व्यापारी नेता है, चुनाव का माहौल चल रहा है और इसी बीच एक हमारे और बड़े भाई गुरु जी हैं अरविंद शर्मा जी, इनको राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष ने लखनऊ जिले को मजबूत करने के लिए एक नए व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जनरल व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया था। तो हम लोग इनका सम्मान करने के लिए, क्योंकि हम लोग व्यापारी नेता हैं और हम लोग एक संगठन में काम करते हैं, तो व्यापारियों की रक्षा के लिए, हित के लिए जो भी अगर संगठन आता है तो उनका स्वागत करते हैं। और इसीलिए हम लोग संगठन की बातों को छोड़ के एक भाई के नाते और व्यापारियों के हित के नाते और चुनाव में अच्छी पार्टी, जैसे आप देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री के श्रीवास्तव जी आए थे, तो उनके समर्थन में भी हम सभी व्यापारियों ने आज समर्थन व्यक्त किया और जिला अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी को बधाई देती। तो आगे भी ये सब चीज़ें, जैसे आपने कहा कि भाईचारा व्यापारियों के साथ जो भी संगठन आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा हम उसके वो साथ में खड़े रहेंगे। तो हम लोग इस बात से ये उम्मीद लगा लें कि व्यापारियों की समस्या जहाँ कहीं भी रहेगी तो आप संगठन ना देख के व्यापारियों की समस्या, हमारा व्यापारी है वो चाहे किसी संगठन से जुड़ा है, व्यापारियों के हित होना चाहिए, चाहे जिस संगठन से हो, व्यापारी हित से हो। जैसे कि आपने वो सुना, श्री विनोद जी ने भी बताया कि हम व्यापारियों की समस्याओं के लिए बढ़ चढ़ के वो आगे रहेंगे, वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी क्षेत्र का हो और कहीं का भी हो, हम उसकी बात को आगे रखेंगे। इसी बात को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि बीजेपी पार्टी ने हमेशा व्यापारियों के साथ दिया, उसकी मुश्किलों में, उसकी परेशानियों में हमारा काम हुआ, तो हम इसलिए उनको अपना समर्थन दे रहे हैं।